फिर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखते हैं कि इस कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होने वाली है, मतलब ये कंपनी पब्लिक से कितना पैसा रेज कर सकती है, मतलब कि इसकी लिमिट कितनी है, पैसा कितना ले सकती है, मार्केट से कितना पैसा रेज कर सकती है, उसकी कितनी लिमिट है। और कैसे रेज कर सकती है, शेयर्स इश्यू करके कितना पैसा रेज कर सकती है, उसकी लिमिट के बारे में कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल क्लॉज में। क्या है, स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कैपिटल विच इज ऑथराइज्ड टू बी रेज्ड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स इश्यू करके कितनी कैपिटल रेज करी जा सकती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है। फिर आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है, जितने भी लोग जो है, जितने भी लोग मेंबर्स बनने के लिए रेडी हुए हैं उनके साइन यहाँ पर किए जाते हैं। क्या है एसोसिएशन क्लॉज, सिग्नेटरीज टू एमओए स्टेट देयर इंटेंशंस टू बी एसोसिएटेड with company and also give consent to purchase qualification share। वो लोग जो कि इस कंपनी में अपने इंटेंशंस कुछ रखते हैं या उस कंपनी में उनका कुछ लेना देना है, तो वो लोग उस कंपनी के मेमोरेंडम में साइन करेंगे और ऐसा बताएंगे कि हम इस कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने वाले हैं। ये क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, वो शेयर्स जो कि ये कंफर्मेशन दे देते हैं कि ये लोग क्वालिफाइड है टू बी फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जब भी ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तब ये लोग जो सिग्नेटरीज है वो लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो ऐसा जिस क्लॉज में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज। ये थे 6 क्लॉजेस जो कि एमओए के पार्ट होते हैं। एमओए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी क्या रहेंगे वो डिफाइन करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज। इसके 6 क्लॉजेज हैं। होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके लिए आप लोग एक बार, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 7, उसका लास्ट पेज निकालो, क्वेश्चन आंसर से पहले, समरी से पहले वाला पेज, उसमें मेमोरेंडम के बारे में लिखा गया है। देखो ऐसा, इसमें क्या है देखना, मेमोरेंडम में क्या लिखा गया है, नेम, सबसे पहले है नेम क्लॉज, उसमें क्या लिखा है, नेम ऑफ द कंपनी इज एक्सीलेंट एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, इट इज हेयर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज EES लिमिटेड। इस कंपनी का नाम है ये और ये इस नाम से जानी जाएगी। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का शैल बी सिचुएटेड इन दिल्ली एंड एट प्रेजेंट उसका एड्रेस क्या है, अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है वो लिखेंगे, उसके एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे वो लिखेंगे कि मेन काम क्या है और उसके अलावा भी वो क्या क्या कर सकती है उसके बारे में। फिर लाइबिलिटी क्लॉज है, उसमें लिखा है इन्होंने, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर वुड बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। इस कंपनी के जितने शेयर अनपेड है एक एक शेयर होल्डर पर, सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा हम उनसे नहीं मांग सकते। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज, company shall be registered with a capital of rupees 2.5 crore divided into 25 lakh shares of rupees 10 each। क्या लिखा है इन्होंने, ये जो कंपनी है इसको 2.5 करोड़ की कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड करवाया गया है। ये जो 2.5 करोड़ की कैपिटल है ये 10 रुपये ईच के हिसाब से 2.5 लाख शेयर्स में हम रेज कर सकते हैं। मतलब ये कंपनी 2.5 लाख के शेयर्स रेज कर सकती है, सॉरी 2.5 लाख शेयर्स रेज कर सकती है 10 रुपये ईच के, दैट इज 2.5 करोड़ रुपए के शेयर ये लोग मार्केट से रेज कर सकते हैं या मार्केट में इशू कर सकते हैं। उसके बाद जो एसोसिएशन क्लॉज है उसके लिए क्या लिख रखा है, वी द फॉलोइंग पर्सन्स वॉलेंटरी अग्री टू बी सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम इस कंपनी के सिग्नेटरीज बनने जा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से, वॉलेंटरली मतलब खुद की इच्छा से इस कंपनी के सिग्नेटरीज बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने अपने साइन कर दिए और उनके नेम और एड्रेस के बारे में भी यहाँ लिखा जाएगा एसोसिएशन क्लॉज में। उसके लिए उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस फॉर्म को वो लोग फिल करेंगे, उस फॉर्म की भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है और वो लोग अपने अपने साइन करके वो फॉर्म उसमें अटैच हो जाता है एमओए में। और
इस तरीके का होता है हमारा एमओयू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या देखा था हमने लास्ट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना पड़ता है। क्या है ये डॉक्यूमेंट? ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहलाता है चार्टर कंटेनिंग रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करेगा उसके बारे में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो होता है, ये जो रूल्स होते हैं कि क्या रूल्स फॉलो करेगा एक कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट, ये कंपनी के मेमोरेंडम के साथ जुड़े हुए होते हैं। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही इनके जो रूल्स हैं वो सेट किए जाते हैं कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट वाले क्या रूल्स फॉलो करेंगे। वो किसके हिसाब से होते हैं? मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही होते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक टेबल ए है जिसके अंदर लिखा गया है, मतलब एग्जैक्टली एक आर्टिकल्स क्या क्या होता है, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, या फिर ऐसा हम बोले कि क्या रूल्स होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, वो उसमें बने हुए हैं। हम एज इट इज वो उठा के यूज कर सकते हैं। हमें बस वहाँ पर मेंशन करना रहेगा एज पर टेबल ए, मतलब वहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन करेंगे जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, तब वहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह पब्लिक कंपनी अगर खुलने जा रही है तो वो ये लिख सकती है कि हमने टेबल ए फॉलो करनी है। तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। टेबल ए में प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, वो हम एग्जैक्टली वैसे के वैसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को टेबल ए फॉलो नहीं करनी है तो क्या होता है? प्राइवेट कंपनी तो खुद के आर्टिकल्स बनाती है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, टेबल ए अडॉप्ट कर सकती है। अगर एक पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसको जो भी अपने रूल्स रखने हैं, अपना एओए जो भी बनाना है उसको स्टैम्प करवाना पड़ेगा, और जितने भी सिग्नेटरीज है मेमोरेंडम के, जितने भी सिग्नेटरीज है उनके द्वारा साइन होगा और रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अटैच कर दिया जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है। तीसरा डॉक्यूमेंट, पहला था मेमोरेंडम, दूसरा था आर्टिकल्स। अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबमिट करवाने पड़ते हैं। ये दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करवाने ही पड़ते हैं। उसके अलावा ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स है। क्या है? कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स जिनको हमने प्रपोज किया है कि आने वाले फ्यूचर में आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाइए, उन लोगों की कंसेंट कि हाँ भाई हम एग्री है इस कंपनी के फ्यूचर डायरेक्टर्स बनने के लिए, और हम इतने क्वालिफिकेशन शेयर्स इस कंपनी के ले रहे हैं, ऐसा एक कंसेंट पेपर वो देंगे, वो अटैच करना है यहाँ पर। फिर है एग्रीमेंट। डायरेक्टर के अलावा जो लोग भी सीईओ, मैनेजर, या हम लोग ऐसा बोले कि जनरल मैनेजर, सीईओ, या जितने भी दूसरे प्रोफेशनल्स जो है वो हमारी कंपनी के जो जो रहेंगे, उनके साथ जो कंपनी एक एग्रीमेंट में एंटर होगी उस एग्रीमेंट की कॉपी हमें वहाँ लगानी पड़ेगी। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कि हमने जो कुछ भी अभी तक लगाया है वो सब हमारे हिसाब से सही है। हम लोग देखते ना कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ होता है आई हेयर बाय एग्री दैट द अबव गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रूली करेक्ट एज पर माई नॉलेज, ऐसा लिखा हुआ होता है और हम उस पर टिक कर देते हैं। कोई भी साइट आपको खोलनी है, कोई भी ऐप खोलनी है, वहाँ पर वो लोग परमिशन मांगते हैं, आप लोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे ना, वो क्या हो जाते हैं, कुछ भी होगा तो कंपनी के लिए, कंपनी के साथ कुछ भी होगा तो उन्हीं की गर्दन आके पकड़ी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब सही है। ऐसा भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन साइन करके देगा कि हाँ भाई कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब सही है? तो वो कौन साइन करेगा? कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, एक प्रैक्टिसिंग सीए, फुल टाइम प्रैक्टिसिंग सीए, मतलब जो पूरे मतलब फुल टाइम प्रैक्टिसिंग सीए हम उसको बोल सकते हैं जो जॉब नहीं कर रहा हो, जिसका खुद का ऑफिस हो और वो
प्रैक्टिसिंग में हो, सीए की प्रैक्टिस कर रहा हो वो, या फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, प्रपोज डायरेक्टर्स, उनके द्वारा, या फिर कंपनी का जो मैनेजर है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी होने वाला है, जिसको हम सीएस भी बोलते हैं। इनमें से किसी भी एक बंदे द्वारा ये साइन होना चाहिए और ये डिक्लेरेशन वो देगा कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अटैच कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं, वो सब करेक्ट है अप टू हिज नॉलेज, ऐसा वो लोग डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद जो भी फीस है रजिस्ट्रेशन की, वो अगर आपने चेक के थ्रू दी है या फिर अगर कैश में दे रहे हैं तो उसका डिक्लेरेशन कि हमने इतनी फीस रजिस्ट्रेशन की दी है। और ऐसे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे रजिस्ट्रार के पास ले जाके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं।